शिव कथा करवा रहे हैं, शिव कथा बाच रहे हैं और शिव कथा सुन रहे हैं। आप और हम तो केवल एक निमित्त है, निमित्त से ज्यादा और कुछ नहीं। जितनी देर बैठो शंकर को पाने का प्रयास करना। बाजार जाते हो तो बाजार में जाकर एक लक्ष्य बनाकर जाते हो कि मुझे ये चीज खरीदना है, मुझे ये कपड़ा लेकर आना है। घर से चली थी तो विचार कर कर चली थी कि मुझे आधा किलो चने की दाल लाना है, आधा किलो चावल लाना है, आधा किलो दाल लाना है, मुझे ये सामान लेकर आना है। उसी तरह जब आप अपने घर से निकलो तो एक लक्ष्य बनाकर निकलना कि मैं कथा में जा रही हूं और मैंने सुना है कि कथा सुनने वाले का 3 महीने में बाबा भंडार भर देता है, तो मेरा भी भरेगा। मैं जाऊं उसको श्रवण करने, मेरे शंकर को मुझे पाना है, मेरे शंकर को मुझे लेकर आना, मेरा शिव मेरे साथ होना चाहिए, मेरा ओघड़दानी मेरे साथ होना चाहिए। शंभो शरणे पड़ी मांगू दुख दया करी ने दर्शन तेरी। शिव बुलाया, आपको बुलाया किसी ने नहीं, शंकर सुनाने वाला है। वो तो मेंदोला जी सीहोर पहुंचे और बाबा ने कृपा कर कर कथा दी है। शंकर ही लेने गए थे शंकर की कथा को, इसलिए हो रही है, बाबा करा रहा है। पर आपका प्रेम शिव के प्रति है, समर्पण शंकर के प्रति। अकेली पड़ गई मां हिल्या, विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाया माता हिल्या ने, और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर माता हिल्या ने एक प्रश्न किया है विद्वान ब्राह्मणों के सामने कि ब्राह्मण देवता, मैं आपके चरणों को नमन करती हूं, आज मेरे ससुर का 12वां दिन है। अब राजघराने को मुझे संभालना पड़ेगा, पर मैं जानती हूं कि मैं इस काबिल नहीं हूं, मैं जानती हूं मैं इस काबिल नहीं हूं। गुरुजन के सामने शून्य बनकर जाना कि मुझे कुछ नहीं आता है। घर के बड़ों के सामने जाना तो शून्य बनकर जाना कि मुझे कुछ नहीं आता है। जो ज्यादा समझदार बनकर जाता है ना, सबसे ज्यादा काम उसी को संभालना पड़ता है। घर में 2 तरह की बहू होती है, एक समझदार एक पगली। आप उसमें से कौन सी हो हमको नहीं मालूम, पर कल कथा में हमने कहा था कि जितने भी बैठे हैं सब पागल ही हैं, तो पगली बहू हो गया है? 2 तरह की बहू होती है घर में, एक समझदार एक पगली। जो समझदार बहू होती है ना, घर में शादी आती है तो सारा काम वो संभालती है। मम्मी जी ने रोटी खाई कि नहीं खाई, मामा जी आया कि नहीं आया, काका जी ने भोजन करा कि नहीं करा, अभी तक फूफा जी तो आए ही नहीं। बेचारी काम में लगी रही और उधर बैंड बाजा बजता रहा, लोग माता पूजने चले गए और ये घर में ताला कुची लगाती रह गई। बेचारी काम करते करते चाबी लेके दौड़ी, फिर याद आया कि पूजन में माता जी की चुनरी तो घर में ही रह गई, फिर भागी, फिर चुनरी लेके आई। ये समझदार थी ना, इसलिए बार बार इसको जाना पड़ रहा, समझदार थी ना, इसलिए बार बार काम करना पड़ रहा। और एक घर में बहू ऐसी होती है जिसमें अकल नहीं होती है। लोग कहते हैं हमारी छोटी बहू में तो बिल्कुल अकल नहीं, ये तो पगली है। जो पगली है वो माता पूजन में सज धज के खजूर वाली चोटी बना के नाचे कूदे, एंजॉय करे। सबसे ज्यादा एंजॉय वो ही करती है जो पगली होती है। अब तुम कौन सी हो? जो ज्यादा समझदार होता है उसको सारा काम करना पड़ता है, और जो पगली होती है सबसे पहले, जो समझदार बहू बेचारी काम में लगी रहे, मेहंदी लगाने तक की फुर्सत नहीं, और जो पगली वो सबसे पहले लगा। अच्छा वो मेहंदी वाली भी क्या यहीं तक लगा दूं जीजी? पगली। और
पार्टी में भी सबसे पहले जाके पूरा स्टॉल निपटा दे, जितना स्टॉल लगा था नहीं सब। और इतने में दो बहनों तो बात ही करे, बताओ जी जी देख तो तेरी छोटी बहू को तो देख कितनी खाने में लगी है। इतने में सास बोले मेरी बड़ी बहू बहुत समझदार बेचारी, दिन भर काम कर, ये तो सही में पगली है, सब दूर खा रही, एक से नहीं पूछा कि तुम खाओगा। अब किससे पूछो, किससे पूछे? श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है जड़ भरत का चरित्र। ऋषभ देव जी महाराज के यहाँ भरत हुए और भरत जी के जब प्राण छूट गए फिर नाम हिरण की योनि मिली, हिरण की योनि से छूटे फिर मनुष्य की योनि मिली। श्रीमद् भागवत कहती है मनुष्य की योनि मिलने के बाद में उनका नाम पड़ गया भरत। एक बार बड़े भाई ने कहा जा खेत पे से चिड़िया उड़ाना, चिड़िया उड़ाने गया, मन में आ गया राम जी का खेत, राम जी की चिड़ैया कौन उड़ाए, तो बड़े भाई ने लात मारकर भगा दिया। ये तो पगला है, ये तो पागल है, मूर्ख है, और उसी का नाम कह दिया ये जड़ भरत है। नाम पड़ गया जड़ भरत। जड़ मतलब पागल, पागल मतलब प्रमोशन, समझदारी मतलब डिमोशन। ये समझदार है, ये पगला है। घर के लोगों ने कह दिया यह पागल है। और भरत जी महाराज पागल बनकर भगवान की भक्ति में लग गए। लोगों ने मीराबाई को पागल कहा, मीरा भई रे बावरी, बावरी मतलब पागल। लोगों ने संत तुकाराम जी को पागल कहा, संत तुकाराम। संत नामदेव जी को लोगों ने पागल कहा, रामकृष्ण परमहंस जी को लोगों ने पागल कहा। रामकृष्ण परमहंस जी तो प्रवचन देने बैठते थे और प्रवचन देते देते रामकृष्ण परमहंस जी प्रवचन देते 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 याद आ जाती थी कि भजिया खाने जाना है, तो हजारों पब्लिक को छोड़कर घर में चले जाते और भजिया खा के आ जाते। स्वामी विवेकानंद जी ने पांव पड़कर कहा गुरुदेव इतने लोग तुम्हें सुनने के लिए बैठे हैं, भजिया तो तुम बाद में भी खा सकते थे, ऐसी क्या जरूरत थी कि कथा छोड़कर तुम भजिया खाने गए। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा स्वामी विवेकानंद जिस दिन मैं भजिया नहीं खाऊं उस दिन समझ लेना कि मैं निपट गया। तो रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद ने कहा आपकी भजिए में इतनी आसक्ति है, भजिया इतना पसंद है आपको? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा भजिया पसंद नहीं है, प्रवचन करते 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 मेरा मन माँ जगत जननी जगदम्बा में समा जाता है, उस मन को लाने के लिए मुझे भजिया याद करना पड़ता है, इसलिए पृथ्वी पर जीवित बना रहता हूं। ये संत हैं, लोगों ने इनको पागल कर दिया। रामकृष्ण परमहंस जी को लोगों ने पागल कर दिया, संत तुकाराम जी को लोगों ने पागल कहा, नामदेव जी को लोगों ने पागल कहा। नामदेव जी के घर में लग गई आग, नामदेव जी ने दूसरा भी दरवाजा खोल दिया, अग्नि देवता से कहा इसमें भी घुस जाओ, जा आग लगा दो, कुर्सी रखी इसमें भी जला दो। गांव के लोग तो पानी डाल रहे और नामदेव जी आग लगा रहे। गांव के लोगों ने कहा नामदेव जी हमने तुम्हारे लिए एक गादी, 2 कंबल, 1 तकिया बचा लिया, ठंड का समय है, रात को सोओगे कैसे? नामदेव जी ने कहा कहाँ है? तो क्या ये रिया? गांव के लोगों से लेकर नामदेव जी ने कहा लो अग्नि देवता तुम ही सो लो, और अग्नि देवता को दे दिया वो कम्बल गद्दा भी। गांव के लोगों ने कहा ये तो पगला है, बताओ इसके लिए बचा के रखा था, इसने और आग लगा दिया। गांव के सरपंच ने कहा आज रात्रि को नामदेव को कोई कम्बल मत देना, कोई गादी मत देना, इसको ठंड में कांपने दो, पड़े रहने दो इसको। नामदेव जी महाराज रात को आम के पेड़ के नीचे ठंड में कुकड़ के पड़े हुए थे। इतने में भगवान को लगा कि मेरे नामदेव ने अग्नि में भी मेरा दर्शन करा है, मेरे नामदेव ने अग्नि में भी मुझे देखा है। तो तुरंत मेरे नारायण रात्रि को आए, नामदेव को गादी तकिया लगाकर मखवल के गादी पर तकिए पे सुलाकर चले गए और पूरे सुंदर झोपड़े का निर्माण कर दिया, सुंदर निर्माण कर दिया, बहुत सुंदर भवन का निर्माण करा। रात्रि के बाद में सुबह सुबह गांव के लोगों ने विचार करा जरा
कि नामदेव की हालत क्या है, जिंदा है कि मर गया। जाके देखा तो नामदेव तो मखमल के गादी तकिया पे सो रहा है। सुंदर झोपड़ी बनी, इतनी सुंदर कि किसी ने देखी नहीं थी, इतनी सुंदर बनी। सारे गांव के लोगों ने कहा, नामदेव जी तुम्हारी ये झोपड़ी किसने बनाई? नामदेव जी बोले, पता नहीं, परंतु हमारा कोई रिश्तेदार आया होगा। सारे गांव के लोग बोले, नामदेव जी हाथ जोड़ के निवेदन है, एक आध मकान ऐसा हमारा भी बनवा दो। नामदेव जी ने कहा, लगाओ आग। अपना अपना घर में आग तो लगा, अभी बन के तैयार। तुम आग लगाओगे, मकान तैयार हो जाएगा। लगाओ तुम आग। पागल का, संतों को पागल का, भगवंतों को पागल का, भक्तों को पागल का। यहां तक शास्त्र कहता है जितने कथा बाचने वाले ये भी पगले, और जो कथा करवाने वाले वो भी पागल, और जो सुनने वाले वो भी पागल। सब पागलों की गिनती में हो। समझदार तो वो हैं जो कथा में नहीं आए, 8 बजे से दुकान पे जाए, 11 बजे तक कवा 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 धर 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 रखते जा, जोड़ 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 जोड़, आखिरी में सब यहीं छोड़। इतना बड़ा फोटो टेबल पे और प्लास्टिक के फूल की माला, और वो भी पंखे में हवा में डोले, इससे ज्यादा कुछ। और पूरा जीवन बस कमाने में गवा दिया, पर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम कभी नहीं गाया। वो समझदार। और हमें भगवान भोलेनाथ जी से कह देना, हमको समझदार मत बनाना, हमें समझदार मत बनाओ, हमें तो आपकी भक्ति। पर मोक्ष नहीं। मोक्ष शिव महापुराण में ही ढूंढ सकते हो, मोक्ष शंकर की कथा में ही ढूंढ सकते हो। और मोक्ष ढूंढना है तो शंकर की शरणों में, शंकर की चरणों में जाकर, शंकर भगवान के चरणार बिंद में पहुंचकर मोक्ष की प्राप्ति आप कर सकते हो। शिव के चरणों में। इसलिए भगवान देव अधिदेव महादेव की प्रार्थना, देव अधिदेव महादेव से निवेदन, देव अधिदेव महादेव से विनती, ये सुख देने वाली। क्यों ना कृपा करे मेरा शंभु, क्यों ना दया करे मेरा उघड़दानी। एक माता जी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है। दुनिया के लोग जरा सी बात से आपको छोड़ देते हैं। थोड़ी सी बात हुई और दुनिया के लोगों ने आपको छोड़ दिया। जब जरा सी बात से दुनिया के लोग आपको छोड़ देते हैं तो यह विश्वास मानकर चलना, जरा सी प्रार्थना से शंभु आपको पकड़ सकते हैं। मात्र थोड़ी सी प्रार्थना, बहुत है उतनी प्रार्थना। हमें ढोंग नहीं करना, हमें ढकोसला नहीं करना, हमें दिखावा नहीं करना कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं या मैं बहुत बड़ी भक्तन हूं, हमें नहीं करना। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में अपन, तो एक लोटा पानी उठाया शिव जी को चढ़ाया। हाँ, अगर घर से पानी लेकर जा रहे हो तो उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। मंदिर का अगर पानी ले रहे हो, एक लोटा पानी अगर मंदिर का लिया है तो पहले 1 रुपया आपको उस
गुल्लक में उस दान पेटी में डालना है कि इस दान पेटी में इसलिए क्योंकि लोटे का किराया, पानी का किराया, ये सब देना पड़ेगा, तब जाकर उस पानी की महत्वता होगी, नहीं तो पानी की कोई महत्वता नहीं है। अपने पास का चढ़ाओ, अपने जल को आप आनंद में लेकर जाओ। भक्ति शिव कथा है। शिव कथा साधारण नहीं होती। शंकर की कथा में शंकर ही कहीं ना कहीं अमृत बरसा ही देता है। ये उसी की कृपा होती है, उसकी कृपा बिना कुछ नहीं होता। जहां शिव है वहां गंगा है, जहां गंगा है वहां शिव है। शिव उपासना भगवान की अविरल भक्ति। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है। मां अहिल्याबाई का चरित्र कह रहा है। इस मालवा की महारानी का चरित्र कह रहा है और उससे हमें सीखना है कि हमें कभी हारना नहीं। जैसे बिंदु प्रेत योनि में पड़ गया था और चंचुला देवी हारी नहीं, माँ जगत जननी से प्रार्थना कर कर शिव जी की भक्ति में लग गई और शिव महापुराण की कथा करवा ली। शंकर की कथा बाँचने वाले तुमरुका जी को बुला लिया। तुमरुका जी ने जब कथा कहना प्रारंभ करी तो उसमें तुमरुका जी ने विश्वास की कथा करी। विश्वास की कथा, भरोसे की कथा, विश्वास की। और वो विश्वास तुमरुका जी ने जगाया चंचुला देवी के हृदय में। वो विश्वास जागृत करा। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान करना, अभी जब कथा चालू नहीं हुई थी 2 दिन पहले तक इंदौर का माहौल बहुत गर्म था। सूरज की किरणें बड़ी तपा रही थी, गर्मी भी भरपूर थी। पर बाबा की जब कथा चालू हुई है कल से, आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कैलाश धाम में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। क्योंकि बाबा की कथा है कैलाश पर ही हो रही है और कैलाशी, और यहाँ तो यहाँ वर्णन किया गया है संरक्षक के रूप में भी कैलाश विजयवर्गीय है, इसलिए कैलाश तो बनना ही था। तो बाबा की कृपा, अभी तो कुछ हुआ नहीं, अब थोड़ी देर बाद हो सकता है बाबा कृपा कर दे, 2-4 बूंद गंगा जी की भी टपका दे, तो कोई भरोसा